नर्सिंग कॉलेजों से एक सीबीआई इंस्पेक्टर इस तरह मिला हुआ निकला कि जब आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। और केवल आप ही के होश नहीं उड़ेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी होश उड़ गए होंगे ये जान करके कि सीबीआई इंस्पेक्टर नर्सिंग कॉलेजों के साथ मिलकर के गजब खेल करता था और इस खेल के 2 से 10 लाख रुपया लेता था। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज इतना पढ़ाई को लेकर के चर्चा में नहीं आए जितना कि वो घोटाले को लेकर के चर्चा में आए। और घोटाला भी दोस्तों ऐसा कि जो सुने उसके होश उड़ जाएं। नर्सिंग कॉलेजों के भीतर जो निरीक्षण के लिए टीम आती थी, जांच पड़ताल के लिए कि नर्सिंग कॉलेज कैसा काम कर रहे हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, तो वो टीम कब आएगी निरीक्षण करने वाली, इसकी सूचना एक सीबीआई इंस्पेक्टर पहले ही दे देता था, जिससे वो कॉलेज फर्जी तैयारी कर सके और निरीक्षण वालों को लगे कि वाह, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में तो सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन यह सीबीआई इंस्पेक्टर क्या ये सूचना फ्री में देता था, समाज सेवा के लिए देता था, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए देता था? जी नहीं, इसकी बाकायदा वो एक मोटी रकम वसूलता था, 2 से 10 लाख रुपया। और इस सीबीआई इंस्पेक्टर का नाम है राहुल राज, जो कि इस घोटाले में मुख्य आरोपी है, लोगों के सामने आ चुका है और बाकायदा इसको लेकर के जांच चल रही है। 2 से 10 लाख रुपया यह सूचना देने के लेता था। लेकिन आज इसकी बात क्यों हो रही है, क्यों चर्चा में आ गया राहुल राज फिर से? वो इसलिए आ गया दोस्तों कि सीबीआई ने भोपाल की विशेष कोर्ट में चालान पेश कर दिया। यह इंदौर के आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन हैं, गिरधर नागर उसके खिलाफ है। इसमें सीबीआई ने पूरी जानकारी दी है। जो राहुल राज है, इसको भी लेकर के जो है चर्चा निकल करके इसमें आई है। इतनी बड़ी बात, और आगे सुनेंगे तो और भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों आपके। इंदौर महाविद्यालय के चेयरमैन गिरधर नागर से जो राहुल राज है, उसने दोस्तों 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मतलब इसको तनख्वाह तो मिल रही होगी सीबीआई से जब इंस्पेक्टर है, लेकिन ऐसा लगता था कि राहुल राज बहुत जल्दी अमीर होना चाहता था और उसे लगता होगा कि मैं तनख्वाह से तो अमीर हो नहीं पाऊंगा, अपने शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, महंगी गाड़ियों में नहीं घुमा पाऊंगा, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए शायद सीबीआई इंस्पेक्टर ने अपना ईमान बेच दिया, स्वाभिमान बेच दिया और उसकी कीमत गिरधर नागर से 10 लाख रुपया मांगी। जब यह केस चल रहा था, जब मध्य प्रदेश में सुर्खियों में आया उस समय, तो सीबीआई ने राहुल राज को उसके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहां से 10 लाख रुपए नगद और 2 सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। दोस्तों सोचिए, आम आदमी आज की महंगाई में वैसे खाने वाले बिस्किट नहीं ले सकता, यहां उसके पास 2 सोने के बिस्किट मिले, 2 सोने के बिस्किट। और राहुल राज के खिलाफ पहले ही चालान पेश किया जा चुका है, उस समय हो चुका है। तो ये चर्चा फिर आज क्यों आ गई जब उस समय हो चुका है? तो ये चर्चा आज फिर से इसलिए आ गई दोस्तों कि इसमें एक नई बात सामने आ गई। भास्कर ने इसका छापा खुलासा किया है कि जो घूसखोर सीबीआई इंस्पेक्टर था, वो इंदौर के कॉलेज चेयरमैन से उसने कहा था कि भास्कर को फर्जीवाड़े का पता लग गया है, किसी से बात मत करना। ये बड़ी बड़ी हेडलाइन दैनिक भास्कर ने छापी है, ये इसमें एक अपडेट आया है। मतलब उसने कह दिया था कि भास्कर को फर्जीवाड़े का पता चल गया है और दैनिक भास्कर ने इस नर्सिंग फर्जीवाड़े का, इस नर्सिंग घोटाले का दोस्तों मध्य प्रदेश के भीतर खुलासा किया, प्रमुखता के साथ खबरें छापी और ये लोगों के सामने आई। और सुनिए, इसमें एक रवि प्रताप है, उन्होंने इस नागर को चेताया और कहा कि सीबीआई के झूठे निरीक्षण के बारे में दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की है, भास्कर को फर्जीवाड़े की जानकारी लग गई है, ऐसे में सीबीआई निरीक्षण के बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है, साथ ही सतर्क रह करके काम करना, आराम से सतर्क रह के, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसी कॉल में गिरधर नागर है जो कॉलेज का चेयरमैन, वो अपने 2 साथियों रवि प्रताप और ओमगिरी गोस्वामी को निरीक्षण में मदद करने के लिए धन्यवाद भी दे रहा है। वो अपने दोनों साथियों को थैंक्स बोल रहा है, जो एक अच्छी आदत है, थैंक्स बोलना चाहिए। लोग काम करा लेते हैं, थैंक्स ही नहीं बोलते। यहां पर वो चेयरमैन रवि प्रताप और ओमगिरी गोस्वामी को थैंक्स बोल रहा है, धन्यवाद बोल रहा है।
और सुनिए होश उड़ाने वाली बात, शिवराज सिंह चौहान भी सुन रहे होंगे, मोहन यादव भी सुन रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जी भी सुन रहे होंगे, तो कहेंगे कि बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। इसमें क्या होता था दोस्तों, जब निरीक्षण के लिए टीम आती थी तो गिरधर नागर ने निरीक्षण के लिए टीम आई तो प्रत्यांश कॉलेज इंदौर से जो आरोपी ओमगिरी गोस्वामी है उसके जरिए प्रयोगशाला के उपकरण मंगवा लिए, ठीक है, जिससे निरीक्षण वालों को लगे कि सब बढ़िया है। और यही नहीं, निरीक्षण के दिन कॉलेज की असली प्रिंसिपल की जगह प्रत्यांश कॉलेज की कर्मचारी अनीता काले को नकली प्रिंसिपल बनाकर बैठा दिया, नकली बना दिया। सोचिए, नकली प्रिंसिपल। ये ठीक है कि ये प्रिंसिपल है, कहीं इस देश में ऐसा ना हो जाए बीजेपी राज में कि कोई नकली मुख्यमंत्री बन जाए, नकली प्रधानमंत्री बन जाए। ये तो नकली प्रिंसिपल है, कहीं आने वाले समय में ये ना देखने को मिल जाए कि नकली प्रधानमंत्री, नकली मुख्यमंत्री, नकली फलाना, नकली विपक्ष का नेता, नकली ये नकली वो। मतलब अभी तक आपने यही सुने होंगे कि नकली घी, नकली मिठाई, नकली फर्जी सर्टिफिकेट, नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट, नकली स्वतंत्रता संग्राम सर्टिफिकेट, आए दिन अखबारों में छपते ही है नौकरियों के लिए। अब यहां पर आ गए नकली प्रिंसिपल, जिससे निरीक्षण वालों को लगे कि सब बढ़िया। और ये सूचना कौन देता था? सीबीआई इंस्पेक्टर पहले ही दे दिया करता था। सीबीआई की दलील है कि अब जांच जारी है, जांच अभी जारी है, मतलब जांच चल रही है। यह पूरा फर्जीवाड़ा दोस्तों मध्य प्रदेश के भीतर चल रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लोगों को देख भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इतने सालों से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इतने साल मुख्यमंत्री कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान। अब कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। सोचिए आप, ये मध्य प्रदेश के भीतर घोटाले चल रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं और लोग हो रहे हैं परेशान घोटालों से। अब आप सोचिए कि ऐसे कॉलेजों से जो नर्सिंग छात्राएं निकल रहे होंगे वो क्या सीख के निकलेंगे? क्या कोई एजुकेशन का लेवल होगा इन कॉलेजों में? या फिर वहां से वो घोटाला सीख करके निकलेंगे कि हमारे कॉलेज का चेयरमैन घोटाला करता था, हमारे कॉलेज का फलाना घोटाला करता था, तो हम भी क्यों ना घोटालेबाज बन जाएं। उन्होंने घोटाले कर करके माल छाप दिया, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के साथ फोटो डाले। होता है ना आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग फोटो डालते हैं, तो ये भी डालते ही होंगे, फोटो डालते, क्यों ना हम भी पैसे वाले बन जाएं। क्या करेंगे नर्सिंग में? 10, 15, 20 हजार रुपए की अगर प्राइवेट अस्पताल में नौकरी लग गई या सरकारी में लग भी गई तो कितना कमा लोगे? आप सोचिए ना। सीबीआई इंस्पेक्टर जो खुद सरकारी नौकरी वाला था वो भी संतुष्ट नहीं था सरकारी नौकरी से। क्या सोचा उसने सोचा कि कीमत ले लेता हूं अपनी ईमान की, तभी मैं पैसे वाला बन सकता हूं, वरना हिंदुस्तान में मैं कम से कम ईमानदारी से पैसे वाला तो नहीं बन सकता। अगर पैसे वाला मैं बन सकता हूं तो बेईमानी से ही बन सकता हूं, स्वाभिमान बेच करके बन सकता हूं, अपने पद का दुरुपयोग करके बेच सकता हूं, बन सकता हूं। यही सोचा होगा सीबीआई इंस्पेक्टर ने। दोस्तों, इस पूरी खबर को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको जॉइन अप थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।